अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम सुपर क्रिटिकल लिक्विड्स पे बात करेंगे। हम बेसिकली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये बात की थी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को उसकी प्रॉपर्टीज़ को टेलर करने के लिए एक पैरामीटर, जिसमें से एक मेटल आयन है, एक लिगेंड्स हैं और तीसरी चीज़ है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हमने कल कुछ सॉल्वेंट डिस्कस किए थे। आज हम ये देखेंगे कि ये सुपर क्रिटिकल लिक्विड्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं for the sake of tailoring the properties of metal organic framework। कहता है कि the supercritical liquids present another intriguing option for an environmentally friendly reaction medium। Basically हम green synthesis पे बात कर रहे हैं कि how we can make the process for synthesizing metal organic framework which are not only economical but environment friendly। One of the other solvent which is non-toxic or which is environmental friendly is supercritical liquid। अब supercritical liquid में यहाँ पे हम दो supercritical liquid को डिस्कस करेंगे जो most frequently utilize होते हैं। जाहिर है आप एक तो जानती हैं कि वाटर है, लेकिन वाटर को यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर वाटर है, इसको आगे डिस्कस करेंगे कि हाई टेम्परेचर वाटर से क्या मुराद है। इसी हम सुपर क्रिटिकल लिक्विड कह रहे हैं, या सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल SC, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लिक्विड्स हैं जो पावरफुल सॉल्वेंट हैं, ग्रीन सॉल्वेंट हैं। ग्रीन सॉल्वेंट मीन कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इसके नतीजे में, इसको यूटिलाइज करने के नतीजे में ना सिर्फ हमारा MOF का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत अच्छा होता है, बल्कि इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक जो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट के हवाले से कोई चीज़ें ख़तरनाक हों, वो भी नहीं। अब ये जो है दे कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ग्रीन सिंथेसिस टेक्निक ड्यू टू देयर ट्यूनेबल प्रॉपर्टीज, पोलैरिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिंथेसिस कंडीशन इम्पोज्ड। ये अब यहाँ पे ना आपको ये सुपर क्रिटिकल लिक्विड सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रहा है कि इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। ये इसकी कंडीशंस हैं कि कितने टेम्परेचर पे किया गया है और कितने टाइम के लिए किया गया है। एज अ सॉल्वेंट जब हमने इस सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया इन कंडीशन के साथ, तो हमने ये वाले सारे MOF के स्ट्रक्चर्स हमने सिंथेसाइज किए। यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि ये जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम किस तरह के, यहाँ पे आपको जिंक के, कॉपर के, प्लेटिनम के, मुख्तलिफ तरह के 1 डायमेंशनल, इवन ये 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी यूटिलाइज होता है। तो अब हम सवाल ये पैदा होता है कि ये सुपर क्रिटिकल है क्या चीज़, मतलब हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। यहाँ पे आपको सुपर क्रिटिकल समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इस सेंटर वाली पिक्चर पे आ जाएं। यहाँ पे आपको एक ये Y एक्सिस नज़र आ रहा होगा जिसमें प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ X एक्सिस पे आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे सॉलिड है, तो अगर आप सिर्फ सॉलिड फेज़ में रह के, यानी इस टेम्परेचर पे रह के प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाएँ, ये सॉलिड ही रहेगा। सिमिलरली अगर आप इस लो प्रेशर पे रह के आप इसे जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाएँ, ये जाहिर है ये सॉलिड है, लिक्विड, और यहाँ पे गैस फेज़ बनेगा। लेकिन ये कहता है कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को ऐसे इनका कम्बिनेशन बनाएं कि आप इस रीजन में आए, यानी इस रीजन में आए, पहले इस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करें तो इस प्रेशर पे लेट्स सपोज आते हैं और इस टेम्परेचर पे आते हैं, तो आप इस लिक्विड फेज में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा और या इसी टेम्परेचर पे रहें और इसे एक्सटेंड करते जाएं, यहाँ पे आ जाएं, और इसी प्रेशर पे रहें और इसे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ से इस टेम्परेचर को यहाँ पर इन्हेंस करें जब आप इस रीजन में आए, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट मीन कि इस टेम्परेचर से आप ज़्यादा आएँ ये वाला, और इस प्रेशर से आप ऊपर चले जाएं, तो इसके नतीजे में आप इस रीजन में इन हो जाएंगे, जिससे हमने कहा हुआ है कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। इसमें जाहिर है आप लिक्विड से आगे चले जाते हैं लेकिन गैस नहीं बनती। आप गैस से ये वाला जो रीजन है, इसे हम सुपर क्रिटिकल लिक्विड कहते हैं। अगर आप वाटर को भी ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करके इस रीजन में आ जाएं, तो उसे हम कहेंगे हाई टेम्परेचर वाटर, जिसे हम सुपर क्रिटिकल वाटर या सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट कह रहे हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अगर यही काम आप करें, तो ज़ाहिर है आप यहाँ से टेम्परेचर तो बढ़ाया होगा, ये नीचे देखें आप यहाँ पे गैस है, लेकिन आप प्रेशर जब इन्हेंस करते हैं तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है। इवन गैस को भी जब आप प्रेशर इन्हेंस करके सुपर
क्रिटिकल लिक्विड में ले आते हैं। ये वाला रीजन जब आप ऑब्टेन कर लें, ज़ाहिर है ये वाली जो डायग्राम है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ये हर एक सॉल्वेंट के लिए मुख्तलिफ होगी, यानी हर एक के लिए ये कंडीशन नहीं होगी, ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। वाटर के लिए ये टेम्परेचर प्रेशर और होगा, और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये और होगा। अब अगर ये वाला रीजन सुपर क्रिटिकल लिक्विड आपने ऑब्टेन कर लिया तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये लो टॉक्सिक होता है, ये आपको आसपास सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। ये स्टेबल लिक्विड होता है, यानी इतना जल्दी एवोपरेट नहीं होता ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लाइक आयनोइजेशन है, इसकी लिक्विड लाइक डेंसिटी है इसकी, यानी ज़ाहिर सॉल्वेंट हम लिक्विड चाह रहे होते हैं, तो दिस इज़ लाइक इसकी डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड ही की तरह होती है। ये रिसाइक्लेबल होता है, री यूज़ कर सकते हैं आप इसे। इसकी लो एनर्जी होती है, एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी होती है और स्केलेबल होता है। ये सारी एक्सीलेंट सॉल्युबिलिटी, ज़ाहिर है आप इसके अंदर जो लिगेंड्स या प्रिकर्सर मटेरियल डालेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये हमने बात की थी। ये सारी इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ जब हम इसे यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, वो चाहे हाई टेम्परेचर वाटर हो या सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंडेड लिक्विड हो, जैसे CXL भी कहते हैं, ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर जो लिक्विड्स हैं, क्रिटिकल लिक्विड्स हैं, ये यूज़ होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ MOF मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। वो जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इन क्रिटिकल लिक्विड को यूटिलाइज करने के नतीजे में बनता है, उनकी जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल आप यूँ कह लें कि एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है हमारे पास वो एम्प्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए, हम चाहते हैं कि पोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बने ताकि सरफेस एरिया हो, तो इसके जो पोर्स होते हैं वो एम्प्टी बनते हैं, यानी वो फिल्ड पोर्स नहीं होते, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एम्प्टी होते हैं। इनका ज़ाहिर है पोर्स ज़्यादा बनने की वजह से, एम्प्टी होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है उन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का, और जो पोर कोलैप्स है, पोर कोलैप्स हो के तो अगर उसे फिल कर देता है, पोर कोलैप्स हो जाते हैं, वो वाला फिनोमेना इसमें कम होता है, यानी होता तो है लेकिन उतना नहीं होता जितना आप दूसरे सॉल्वेंट को यूटिलाइज करके करते हैं। यहाँ तक आपको आई होप सो सुपर क्रिटिकल लिक्विड की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और उसका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में क्यों यूज़ करते हैं, फ़ायदे भी 3 हमने ये डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पोलैरिटी है या ट्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाटर के अंदर होती है और ये इंक्रीज़ होती है जब आप ये चेंज होती है जब आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं। ज़ाहिर आपको अगर क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करना है, उस फेज़ डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, टेम्परेचर प्रेशर फेज़ डायग्राम में क्रिटिकल पॉइंट को आप इन्हेंस करेंगे तो ज़ाहिर है आप क्रिटिकल रीजन में दाखिल होंगे, यानी क्रिटिकल लिक्विड में चले जाएंगे, और यहाँ पे जो इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज़ होंगी, पोलैरिटी हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ये सारी की सारी डेंसिटी इवन ये सारी चेंज हो जाएंगी, और उसके नतीजे में जो हमें लिक्विड ऑब्टेन होगा, वाटर जो हमें मिलेगा, उसे हम कहेंगे हाई टेम्परेचर वाटर। ज़ाहिर है वो होता तो वाटर ही है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पड़ा होता है। अच्छा, ये जो हाई टेम्परेचर वाटर हम इसके नतीजे में ऑब्टेन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह होती हैं। पोलर सॉल्वेंट नहीं रहता, उसकी पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों चेंज हो जाती हैं। अब ये कहता है कि हाई टेम्परेचर वाटर जो है ये शुड अलाउ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज लिंकर्स एट एम्बिएंट condition. However, operating condition, particularly high pressures and temperature, can increase corrosion. ये वाली प्रॉपर्टीज इसकी बेनिफिशियल हैं, लेकिन ये करता यह है कि इसके नतीजे में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से corrosion का फिनोमेना बढ़ जाता है। तो सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स जो हैं ये इन्हें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ MOF अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। दूसरा जो है HTW कैन एनहांस द प्रोडक्शन MOF फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन टर्म ऑफ इट्स रीयूजेबिलिटी, क्योंकि ज़ाहिर आप इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है प्योरीफाई किए बगैर आप HTW को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये ज़ाहिर है ये ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे होता है ना, तो ये हाई टेम्परेचर पे अच्छे डिकम्पोज होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं यूजुअली डिकम्पोज, हाँ सॉरी, ये जो हाई टेम्परेचर वाटर है ये तो ज़ाहिर है वहाँ पे क्रिटिकल लिक्विड की फॉर्म में पड़ा है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके बजाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं। ये कहता है लो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है और माइल्ड प्रेशर है, ये गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड को, ज़ाहिर है इसमें आपने क्या करना है, टेम्परेचर को भी लो करना है, गैस को आपने लिक्विड बनाना है ना, प्रेशर को भी थोड़ा सा कम करेंगे तो ये नॉन कंबस्टिबल होगा, लो इम्पैक्ट होगा, यानी इन्वायरमेंटली इसके बहुत लेस हैजर्डियस है, वर्चुअली इनएग्जॉस्टिबल है एज अ सॉल्वेंट। इसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड या
एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंडेड लिक्विड, ये भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी कुछ ना कुछ के सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या लिक्विड्स क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।